हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्थ ऑफ मैन मूवी की। वेल ईयर 2021 में ढेर सारी एक्शन मूवी रिलीज हुई है, पर अब तक सिर्फ दो मूवी ही मुझे ज्यादा पसंद आई। उनमें से एक मूवी नोबडी है और दूसरी वॉल्थ ऑफ मैन। अगर आप नोबडी मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वॉल्थ ऑफ मैन मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में फोर्टिको सिक्योरिटी कंपनी के दो बंदे दिखाए गए। वो ट्रक में पैसे लेकर कंपनी के सेफ हाउस से निकलते, पर थोड़ा आगे जाने पर कुछ लोग ट्रक को घेर लेते। दरअसल वो सब ट्रक में रखे गए पैसे चुराना चाहते थे। वो चोर ट्रक का दरवाजा तोड़ देते और उन दोनों गार्ड को ट्रक से बाहर निकालते। उनमें से दो लोग दोनों गार्ड को ट्रक से दूर ले जाते और बाकी लोग ट्रक से पैसे निकालना शुरू करते। अब यहाँ पर एक चोर उन दोनों गार्ड पर गोलियां चलाकर उन्हें खत्म कर देता है। वही एक सिविलियन पर भी वो गोलियां चलाकर उसे भी मार देता है। एक दूसरे शख्स पर भी वो गोलियां चलाता है। अब वो चोर सारे पैसे लेकर वहां से चले जाते। वेल यह था गाय रिची की फिल्म वॉल्थ ऑफ मैन का इंट्रो सीन। फोर्टिको सिक्योरिटी आर्म गार्ड कैश पिकअप ट्रक से पैसे लॉस एंजल्स में रिटेल डिपार्टमेंट स्टोर, कैश वॉल्ट, कैसीनो और प्राइवेट बैंक में डिलीवर करते थे। यहाँ से हफ्ते में 100 मिलियन से भी ज्यादा पैसे शिफ्ट किए जाते थे। फोर्टिको सिक्योरिटी कंपनी के पास 12 ट्रक थी। हर एक ट्रक में 2 या 3 गार्ड होते थे, जिनमें एक ड्राइवर, एक मैसेंजर और एक स्पेशल गार्ड होता था। अब पैट्रिक नाम का बंदा फोर्टिको सिक्योरिटी में गार्ड की जॉब के लिए आता है और फोर्टिको कंपनी को पैट्रिक का रेफरेंस ऑरेंज डेल्टा सिक्योरिटी ने दिया था, जो कि काफी इंप्रेसिव था। सुपीरियर टेरी पैट्रिक से कहते हैं कि हाल ही में कुछ चोरों ने हमारे 2 गार्ड पर गोलियां चलाकर उन्हें खत्म कर दिया। वही एक सिविलियन को भी उन्होंने मार दिया, सो यह जॉब रिस्की है। अब तक हमें उन चोरों के बारे में कुछ पता नहीं चला। यह रिस्क जानते हुए भी पैट्रिक यह जॉब करना चाहता था, तो टेरी पैट्रिक को बुलेट नाम के बंदे से मिलाता है। पैट्रिक का पूरा नाम पैट्रिक हिल था, तो बुलेट पैट्रिक से कहता है कि आज से हम सब तुम्हें एच कहकर पुकारेंगे। बुलेट एच से कहता है कि फोर्टिको में जॉब पाने के लिए तुम्हें एक टेस्ट कंप्लीट करना होगा। अगर तुमने 70% स्कोर किया तो तुम्हें सिलेक्ट कर लिया जाएगा। वेल इस टेस्ट में टारगेट प्रैक्टिस और फिटनेस टेस्ट था, जिसमें यह देखा जाता था कि बंदा मेंटली और फिजिकली कितना स्ट्रॉन्ग है। एच यह टेस्ट कंप्लीट 70 पॉइंट पर कंप्लीट करता है, यानी कि उसे यह जॉब मिल गई थी। एच का फोर्टिको सिक्योरिटी कंपनी में एज ए गार्ड आज पहला दिन था। ट्रक में एच के साथ उसका कलीग देव था, वही उसके साथ बुलेट भी था। यह देव एच से कहता है कि जिस दिन चोरी हुई उस दिन ट्रक में ड्राइव करने वाला था, पर अगले दिन देव एक पार्टी में था और ज्यादा शराब पीने की वजह से दूसरे दिन वो जॉब पर नहीं आया था। अब एच और बुलेट $2 मिलियन यूएस की एक प्राइवेट बैंक से फोर्टिको के सेफ हाउस पर ले जाते। वेल आज का काम खत्म हो गया था। बुलेट एच को कंपनी की कैंटीन में बुलाता है। एच देखता है कि कैंटीन के बाहर यहाँ काम करने वाले लोगों के आईडी थे। एच थोड़ी देर रुक कर वो सभी आईडी देखता है, फिर अपना आईडी वहां रखकर वो कैंटीन में चला जाता है। कैंटीन में सब लोग पूल खेल रहे थे। यहाँ एच के पास जॉन नाम का शख्स आता है। वो एच के बारे में और जानना चाहता था, पर एच जॉन की बातों को नजरअंदाज कर रहा था। यह देखकर सबको थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि एच वियर्ड था, किसी से वो खास बात नहीं करता था। कोई नहीं जानता था कि एच इससे पहले क्या काम करता था। अब एक दिन एच, देव और बुलेट बैंक से $2 मिलियन ट्रक में लेकर आ रहे थे। यह एक दूसरी जगह से भी वो पैसे ले जाने वाले थे। बुलेट अकेला वो पैसे लेने गया था, पर काफी वक्त के बाद भी वो वापस नहीं आता, तो देव बुलेट से कांटेक्ट करता है। यह बुलेट की जगह एक शख्स था। वो देव से कहता है कि तुम्हारे पार्टनर को हमने गन पॉइंट पर रखा है और उसे बचाना चाहते हो तो ट्रक में जो $2 मिलियन है वो हमें दे दो। अब एच और देव ट्रक लेकर उस शख्स की बताई लोकेशन पर आते। बुलेट भी उनके पास था। वो शख्स देव से कहता है कि बाहर एक गाड़ी खड़ी है, तो ट्रक का दरवाजा खोल दो और सारे पैसे उस कार की बैक साइड पर रख दो। एच ट्रक से पैसों से भरे बैग उस कार की बैक साइड में रख रहा था। उस दौरान एक बैग नीचे गिर जाती है। अब चोरों के ग्रुप से एक बंदा कार से नीचे उतरकर वो बैग उठाकर कार की बैक साइड में रखता है, पर उसी वक्त एच चालाकी से सीधा गोली उस बंदे के सिर में चलाता है। वही एच गोली उस शख्स पर भी चलाता है जिसने बुलेट को गन पॉइंट पर रखा था। वेल यह एच आसानी से उन चोरों पर गोलियां चलाकर उन्हें मार रहा था। वही कंप्लीट हेडशॉट निशान था। यह एच ने 4 बंदे खत्म कर दिए थे। एच उस ग्रुप के आखिरी शख्स को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि सच बताओ तुम किसके लिए काम करते हो, पर वो एच को कुछ नहीं बताता। यह एच उस आखिरी बंदे को भी खत्म कर देता है।
अब एच का यह अवतार देखकर बुलेट और डेव भी हैरान थे, क्योंकि एक भी निशान चुके बगैर एच ने सभी चोरों को मार डाला था। वही बुलेट को भी उसने आसानी से बचा लिया था। एच भी वहां मारे गए सभी चोरों के नकाब उतारकर उनका चेहरा देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी खास शख्स की तलाश थी। नेक्स्ट सीन में दो ऑफिसर एच से इस बारे में कुछ सवालात कर रहे थे। वो एच से कहते हैं कि यहाँ तुम्हारा एवरेज स्कोर 70 था, जबकि वहां तुमने निशान चुके बगैर 6 लोगों को आसानी से मार डाला, यह कैसे पॉसिबल है? तो एच कहता है कि उन्होंने बुलेट को गन पॉइंट पर रखा था और पैसे लेने के बाद वो हम सबको जिंदा छोड़ देंगे उसकी भी कोई गारंटी नहीं थी, तो मैंने अपने पार्टनर को बचाने के लिए यह रिस्क लिया। अब ऑफिसर को भी पता था कि एच ने सेल्फ डिफेंस में यह सब किया था, तो वो वहां से चले जाते। अब सुपीरियर टेरी एच से कहता है कि यह सब होने के बाद अच्छा यही रहेगा कि तुम कुछ दिन घर पे आराम करो, फिर यहाँ जॉब पर वापस आ जाना। पर एच को छुट्टी नहीं चाहिए थी। अब यहाँ पर फॉल्टिको सिक्योरिटी कंपनी के मेन ओनर ब्लैक आते। वो एच के काम से काफी इंप्रेस हुए थे। ब्लैक टेरी से कहता है कि एच अगर छुट्टी लेकर आराम करना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, उसे जॉब पर आने दो। आफ्टर ऑल वो हमारी कंपनी का हीरो है और एच की वजह से हमारी कंपनी के दूसरे लोग भी इंस्पायर हो गए। वो ऑफिसर उनके हेड बॉस एजेंट किंग से कांटेक्ट करते। वो किंग से कहते कि उन चोरों को मारने वाला शख्स पैट्रिक है। अब किंग पैट्रिक को पहले से जानता था। वो भी यही सोच रहा था कि आखिर पैट्रिक उस कंपनी में जॉब क्यों कर रहा है। एक ऑफिसर किंग से कहता है कि ब्यूरो पिछले 25 सालों से पैट्रिक को पकड़ना चाहती है। दरअसल दोनों ऑफिसर का मानना था कि पैट्रिक फॉल्टिको में से करोड़ों रुपये चुराना चाहता है, पर किंग उन्हें कहता है कि पैट्रिक को पैसों से कोई लगाव नहीं है। किंग अपने ऑफिसर से कहता है कि अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, तुम पैट्रिक की रियल आइडेंटिटी रिवील मत करना। अब यहाँ एक फ्लैशबैक सीन दिखाया गया है, जहाँ क्रिस्टी नाम की औरत पैट्रिक को फॉल्टिको कंपनी की सारी डिटेल देती है। वही वो एक डेड पर्सन की ऑटोप्सी रिपोर्ट की फाइल देती है। वेल आखिर एच यानी पैट्रिक कौन था, वो फॉल्टिको में एज ए गार्ड जॉब क्यों कर रहा है, और वो ऑटोप्सी रिपोर्ट किसकी थी, यह सब मूवी की आगे की स्टोरी में हमें पता चलेगा। 3 महीने बाद बुलेट और एच बैंक से पैसे ट्रक में लेकर फॉल्टिको सेफ हाउस में जा रहे थे, पर उसी वक्त कुछ चोर रास्ता रोक लेते। वो ट्रक की विंडशील्ड पर ब्लैक कलर डालते, वही साइड मिरर पर भी ब्लैक कलर स्प्रे करते। वो चोर ट्रक में जहरीली गैस भी छोड़ देते, जिसकी वजह से बुलेट ट्रक से बाहर आ जाता है। एच भी ट्रक से बाहर आ गया था। अब जैसे ही वो चोर एच का चेहरा देखता है तो वो अपने बाकी साथियों से कहता है कि पैसे छोड़ो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। वेल यहाँ वो सभी चोर पैसे लिए बगैर वहां से चले जाते। अब टेरी को भी यह बात पता चलती है, तो वो एच से इस बारे में बात करता है। टेरी एच से कहता है कि बाजी चोरों के हाथ में थी, फिर भी सिर्फ तुम्हें देखकर वो वहां से चले गए, यह कैसे हो सकता है। यह एच टेरी से कहता है कि शायद आज हमारा लकी दिन था। वेल टेरी भी जानता था कि एच जरूर कोई खास बात उनसे छुपा रहा है। बुलेट भी डेव से कहता है कि वो चोर एच को देखकर ऐसे डरने लगे थे जैसे उन्होंने कोई डेविल देख लिया हो। आखिर एच कौन था? वेल इस सस्पेंस से पर्दा उठाया जाएगा। यहाँ से कहानी 5 महीने पहले की दिखाई गई है। संडे का दिन था और एच यानी कि पैट्रिक अपने इकलौते बेटे डगलस से मिलने आया था। पैट्रिक के किसी रिस्की काम की वजह से उसकी वाइफ उससे नाराज थी, पर पैट्रिक की अपने बेटे के साथ अच्छी बनती थी। आज पैट्रिक और डगलस मछली पकड़ने का प्लान बनाते। अब वो दोनों निकल चुके थे, पर रास्ते में डगलस पैट्रिक से कहता है कि यहाँ एक सेफ हाउस के करीब अच्छे बर्गर मिलते हैं, तो आप मेरे लिए वो बर्गर लेकर आइए। वेल यहाँ फॉल्टिको का सेफ हाउस था। पैट्रिक डगलस से कहता है कि तुम कार में रुको, मैं अभी बर्गर लेकर वापस आता हूँ। पैट्रिक यहाँ बर्गर पार्सल करवा रहा था। उसी वक्त एक ट्रक फॉल्टिको सेफ हाउस से बाहर निकलती है, पर आगे कुछ चोर वो ट्रक रोक लेते। उन्होंने ट्रक से दोनों गार्ड को बाहर निकलकर उन्हें गन पॉइंट पर रखा था। एक चोर डगलस को भी कार से बाहर निकलकर जमीन पर लेटने के लिए कहता है। अब जैन नाम का एक चोर बाहर खड़े दोनों गार्ड पर गोलियां चलाकर उन्हें मार देता है। डगलस भी यह सब देख रहा था, वो काफी डर गया था। गोली की आवाज सुनकर पैट्रिक भी उस ओर भागता है, पर तब तक जैन ने मासूम डगलस पर बैक टू बैक गोलियां चलाकर उसे भी मार डाला था। पैट्रिक को अपनी ओर आता हुआ देखकर जैन उस पर भी गोलियां चलाता है। पैट्रिक यहाँ बुरी तरह से घायल हो चुका था, वो नीचे गिरा हुआ था, पर उसने जैन का चेहरा देख लिया था। वेल अब आप सारी बात समझ गए होंगे। मूवी की स्टार्टिंग में जिन लोगों ने चोरी की थी और फॉल्टिको कंपनी के 2 गार्ड और एक सिविलियन यानी कि डगलस को मार डाला था, वो यही चोर थे। 3 हफ्ते की मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद पैट्रिक लकीली बच पाया था, पर उसने अपने बेटे डगलस को खो दिया था।
अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि पैट्रिक एजेंट किंग से मिलने आता है। वेल दोनों एक दूसरे को जानते थे। पैट्रिक को बस किसी भी हाल में अपने बेटे डगलस की मौत का बदला लेना था। वो किंग से कहता है कि उस कातिल को ढूंढने में मेरी मदद करो। अब किंग को भी कोई क्लू नहीं मिला था, पर वो पैट्रिक को एक लिस्ट देता है जिसमें कुछ शंकास्पद चोरों की डिटेल थी। किंग पैट्रिक से कहता है कि आई होप तुम्हें वो कातिल जल्द मिल जाए। वेल पैट्रिक एक रिच पर्सन था, उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो अपने आदमियों से कहता है कि मैं जो लिस्ट दे रहा हूँ उन सभी लोगों में से मेरे बेटे डगलस के कातिल को ढूंढो और यही तुम लोगों की प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पैट्रिक और उसके साथी मिलकर लिस्ट में दिए गए लोगों को ढूंढकर उनसे पूछताछ करते हैं, पर उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता। पैट्रिक उन सभी चोरों को खत्म कर देता है, पर अब भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था क्योंकि अब भी उसके बेटे का कातिल उसे नहीं मिला था। अब पैट्रिक के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, पर उसे पूरा यकीन था कि फॉल्टिको सिक्योरिटी कंपनी में कोई शख्स जरूर उन चोरों से मिला हुआ था क्योंकि चोरी परफेक्ट टाइमिंग पर हुई थी। अब नेक्स्ट सीन में उसी क्रिस्टी नाम की औरत को दिखाया गया है जिसने पैट्रिक को फॉल्टिको की डिटेल और वो ऑटोप्सी रिपोर्ट की फाइल दी थी। क्रिस्टी के बड़े कॉन्टैक्ट है। दरअसल पैट्रिक फॉल्टिको में एज ए गार्ड ज्वाइन होना चाहता था जिससे आगे का क्लू से मिल सके। तो क्रिस्टी पैट्रिक से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लीन करवा दिए हैं और यह भी सेट कर दिया है कि तुम पिछले 25 सालों से यूरोप में जॉब कर रहे थे। वही क्रिस्टी ने डेल्टा ऑरेंज सिक्योरिटी सिस्टम से भी पैट्रिक की फॉल्टिको कंपनी में रेफरेंस के लिए भी बात कर ली थी, जो यह कहेंगे कि पैट्रिक पिछले 11 सालों से हमारी सिक्योरिटी कंपनी में जॉब करता था। वेल सब सेट था। पैट्रिक ने भी बहुत पैसे खर्च किए थे। अब ऐसी रेफरेंस पर पैट्रिक फॉल्टिको में आ गया और बाकी की कहानी आप लोग जानते हैं। अब नेक्स्ट सीन में वही चोर दिखाए गए हैं जिन्होंने 2 गार्ड और पैट्रिक के बेटे डगलस को मार डाला था। वो कातिल जैन भी वहीं पर था। वो अब आपस में बात कर रहे थे कि हम कब तक यहाँ पर ऐसे ही बैठे रहेंगे, हमें फिर से चोरी शुरू करनी चाहिए। और एक चोर सबसे कहता है कि हम सभी फॉल्टिको की ट्रक अभी नहीं लूट सकते क्योंकि फॉल्टिको में हमारा जो बंदा है उसने अभी ऐसा करने से मना किया है। वही हमें राइट टाइम आने पर इन्फॉर्म करेगा। दैट मीन्स पैट्रिक का शक सही था। सच में फॉल्टिको में काम कर रहा कोई शख्स उन चोरों से मिला हुआ था। उन चोरों के मेन बॉस का नाम जैक्सन था। जैक्सन ही यह सब तय करता था। मेन मास्टरमाइंड वही था और सब लोग उसके प्लान के हिसाब से चलते थे। उन्होंने फॉल्टिको की ट्रक से पैसे लिए थे, पर उन लोगों के लिए इतने पैसे इनफ नहीं थे। जेन कहता है कि हमें जल्दी एक प्लान बनाकर और पैसे चुराने होंगे। आखिर एक दिन जैक्सन सभी को अपने अड्डे पर बुलाता है। वो उन्हें कहता है कि अब हम ट्रक नहीं लूटेंगे, पर पूरी फॉल्टिको कंपनी में रखे गए सारे पैसे चुराएंगे, जो कि करीब $150 मिलियन है। और इस काम में फॉल्टिको में काम कर रहा वो बंदा हमारी मदद करेगा जिसने पहले भी ट्रक से पैसे चुराने में हमें हिंट देकर हमारी मदद की थी। डेट मीन्स वो सब फॉल्टिको डिपोट को टारगेट बनाने वाले थे। वेल वो दिन आ चुका था। टेरी भी सभी गार्ड से कहता है कि आज तुम सब यहाँ ट्रक से करीब $180 मिलियन लाने वाले हो, तो सावधान रहना। वही जैक्सन और उसके आदमी पूरे डिपोट को लूटना चाहते थे। जैक्सन जेन को पिकअप करने उसके घर आता है। वो जेन से कहता है कि तुम एक आलीशान घर में रहते हो, वही तुम्हारे पास एक्सपेंसिव बाइक है, तुम ऐसे शो ऑफ करोगे तो किसी को भी हम पर शक होगा। वेल जेन अपने बॉस जैक्सन से परेशान था। अब नेक्स्ट सीन में बुलेट और एच को दिखाया गया है। वो पैसे लेकर फॉल्टिको सेफ हाउस जाने वाले थे। यह बुलेट एच से कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। यहाँ मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताने वाला हूँ। बुलेट कहता है कि बाहर मेरे कुछ दोस्त थे, मैं उनकी मदद करता हूँ, उन्हें हिंट देता हूँ कि ट्रक की लोकेशन क्या है और उसमें कितने पैसे है। बाकी काम वो करते और मुझे मेरा कट मिल जाता है। वेल यहाँ यह तो साबित हो चुका था कि वो गद्दार बुलेट था। बुलेट एच से कहता है कि उस हादसे में 2 गार्ड मारे गए, वो तो तय था, पर वो लड़का बेवजह मारा गया। बुलेट कहता है कि एच तुम भी हमारा साथ दो, तुम भी कुछ किए बगैर रातों रात अमीर हो जाओगे। यहाँ एच बुलेट का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। बुलेट भी एच से कहता है कि हम लोग आज ही फॉल्टिको डिपोट लूटने वाले हैं। एच भी किसी तरह डगलस के हत्यारे तक पहुंचना चाहता था। अब बुलेट को एच पर यकीन हो गया था, तो वो ट्रक लेकर जैक्सन के अड्डे पर आता है। यहाँ वो चोर थे, सबने हेलमेट पहना हुआ था। वो एच के हाथ बांध देते और उस ट्रक में आकर छिप जाते। ट्रक में ब्रेड, कार्लोस, पीट और जेन नाम के 4 चोर थे। बुलेट ट्रक ड्राइव कर रहा था और एच उसके पास बैठा हुआ था। बुलेट ट्रक लेकर फॉल्टिको डिपोट में आ चुका था। यहाँ वो बाकी 11 ट्रक भी सभी जगह से पैसे लेकर वापस आ चुकी थी, यानी कि अभी डिपोट में $180 मिलियन थे। बुलेट ट्रक लेकर वॉल्ट के करीब आ जाता है।
ट्रक से वो चारों चोर बाहर आते, उनके पास मशीन गन्स थी। वही उन्होंने लोगों को डराने के लिए एच और बुलेट को गन पॉइंट पर रखा था। सबको यही लग रहा था कि चोरों ने बुलेट और एच को गन पॉइंट पर रख के उन्हें यहाँ डिपोट में लाने के लिए मजबूर किया। वो डिपोट में मौजूद सभी लोगों को अपनी गन फ्लोर पर रखने के लिए कहते। वहां पर सुपीरियर टेरी और डेव भी था। यहाँ एक चोर एच के पैर भी बांध देता है। चोरों के लिए इजी टास्क था, पर जॉन सिक्योरिटी अलार्म स्टार्ट कर देता है, जिससे वहां पर कुछ गार्ड आ जाते। यहाँ उन चोरों के बीच और गार्ड के बीच मुकाबला होता है। दोनों एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे। यहाँ ब्लेड नाम के एक चोर को गोली लगती है, जिससे वो घायल हो जाता है, पर वो लोग उन गार्ड को खत्म कर देते। यहाँ जैक्सन भी एक एसयूवी लेकर डिपोट में आ जाता है। वो सारे पैसे लेकर यहाँ से निकलने वाले थे। जैक्सन अपने साथियों से कहता है कि यहाँ स्वेट टीम आ जाएगी, हमारे पास सिर्फ 8 मिनट है। पुलिस भी डिपोट के लिए निकल चुकी थी। अब कार्लोस नाम का एक चोर एच के पास खड़ा था। एच चालाकी से उस पर हमला करता है। एच ने उसे सख्ती से पकड़ रखा था। आखिर में एच कार्लोस का गला दबाकर उसे खत्म कर देता है और उसके चाकू से वो उसे बांधी हुई रस्सी काटकर फ्री हो जाता है। एच देखता है कि वो चोर उसके बेटे का कातिल नहीं था। वो डेव और टेरी को भी छुड़ा लेता है और उन्हें वहीं पर रुकने के लिए कहता है। एच उन चोरों को यहाँ से जाने देना नहीं चाहता था, तो जल्दबाजी में वो डेव और टेरी को बुलेट के बारे में नहीं बता पाता। वही एच कार्लोस के कपड़े और हेलमेट पहन लेता है, जिससे चोर उसे पहचान ना सके। एच पीट नाम के चोर के पास आता है और उसे गन पॉइंट पर रखकर अपना हेलमेट उतारने के लिए कहता है। वेल पीट भी डगलस का कातिल नहीं था, पर फिर भी एच पीट पर गोली चलाकर उसे खत्म कर देता है। यहाँ एच अपना मोबाइल एक पैसों की बैग में डाल देता है। वही जैन, जैक्सन और बाकी बचे लोग वहां से निकलने वाले थे। एच उन पर भी गोलियां चलाने लगता है, जिसमें ब्रेड जो कि घायल था वो भी मारा जाता है। अब यहाँ जैक्सन और जैन ही बचे थे। एक गोली जैक्सन को भी लगती है और वो भी घायल हो चुका था, पर बुलेट अचानक एच के पास आकर उस पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे एच घायल होकर नीचे गिर जाता है। बुलेट यहाँ से डेव के पास आता है। डेव नहीं जानता था कि बुलेट एक गद्दार है, तो वो बुलेट के पास आ रहा था, पर यहाँ बुलेट डेव पर गोली चलाकर उसे भी बिना वजह मार देता है। अब उनके पास सिर्फ 2 मिनट बची थी। अब बुलेट, जैक्सन और जैन सारे पैसे ट्रक में रखकर वो ट्रक लेकर वहां से निकलते। एच अब भी जिंदा था और उसने जैन को भी देख लिया था। वही दूसरी ओर बुलेट, जैन और जैक्सन अपनी खुफिया जगह पर आ चुके थे। एच और जैन पैसे ट्रक से बाहर निकाल रहे थे और जैक्सन काफी घायल था, तो वो ट्रक में बैठा हुआ था। पर जैक्सन को जैन पर भरोसा नहीं था, तो वो गन से उसे शूट करने वाला था, पर जैन जैक्सन से गन छीन लेता है और चाकू से उसका गला काट देता है। वेल जैन ने अपने बॉस जैक्सन को मारकर अपनी सारी बर्दाश्त निकाल ली थी। जैन बुलेट से कहता है कि जैक्सन काफी घायल था और मारा गया। अब यहाँ बुलेट को भी जैन पर शक होने लगा था। वो दोनों चुराए गए पैसे लेकर बाहर पार्क की गई कार के पास आते हैं। जैन बाहर जाने के लिए दरवाजा खोल रहा था और बुलेट वो पैसे कार की डिक्की में रख रहा था। बुलेट को पूरा यकीन था कि जैन ने ही जैक्सन को मारा है और वो उसे भी मार डालेगा, तो वो भी जैन को मारने वाला था। पर जैन काफी फास्ट था। वो बुलेट के पास आकर बुलेट से पहले ही गोली उस पर चलाता है, जिससे बुलेट भी मारा जाता है। अब सारा पैसा जैन का था। जैन पैसे लेकर वहां से चला जाता है। पुलिस टीम भी फॉल्टिको सेफ हाउस तक पहुंच चुकी थी, पर अब वहां पर कोई नहीं था। वेल जैन वापस अपने घर आ गया था। पूरे $180 मिलियन भी उसके पास थे। वो आराम से विस्की पी रहा था, तभी उसे किसी फोन की रिंग सुनाई देती है। वो उसका फोन नहीं था। वो देखता है कि रिंग की आवाज पैसों से भरी एक बैग से आ रही थी। वेल यह वही फोन था जो एच ने पैसों से भरी एक बैग में डाल दिया था और फोन ट्रैक करके वो भी जैन के घर आ चुका था। एच से कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए, तो एच उसे एक एटॉप्सी रिपोर्ट देता है। एच जैन से वो रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहता है, जिसमें लिखा था कि बुलेट ए और बुलेट बी राइट लंग पर लगी थी, बुलेट सी लीवर पर लगी थी, बुलेट डी और ई हार्ट पर लगी थी। ब्लड लॉस की वजह से मौत हो चुकी थी। जैन एच से कहता है कि यह रिपोर्ट मुझे क्यों दिखा रहे हो, तो एच कहता है कि उसमें जो तस्वीर है उसे ध्यान से देखो। यह उसी मासूम लड़के की एटॉप्सी रिपोर्ट है जिसे बेवजह तुमने मार डाला था। वेल जैन भी एच को पहचान गया था, पर अब देर हो चुकी थी। एच 2 गोलियां जैन के राइट लंग पर चलाता है, एक गोली लीवर पर चलाता है, वही बाकी 2 गोलियां सीधा जैन के हार्ट पर चलाता है। आखिर एच यानी पैट्रिक ने अपने बेटे डगलस की मौत का बदला जैन को मारकर ले लिया था। यह एक परफेक्ट गुजबम्प वाला सीन था। आखिर में पैट्रिक एजेंट किंग से मिलता है। पैट्रिक किंग से कहता है कि मैंने अपने बेटे के कातिल को खत्म कर दिया है।
फॉल्टिको डिपॉट के सारे $180 मिलियन भी वहीं पर है। तुम सारे पैसे फॉल्टिको डिपॉट को लौटा दो। यह किंग भी पैट्रिक से कहता है कि डोंट वरी, जैन के मौत को भी मैं कवर कर लूंगा, तुम अब आजाद हो। वेल यहाँ से पैट्रिक अपनी कार लेकर चला जाता है और यहीं पर वॉल्थ ऑफ मैन मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2021 में रिलीज हुई वॉल्थ ऑफ मैन मूवी को IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 66% एंड ऑडियंस स्कोर 91% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।